रिपुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, कहते हैं विष भी जैसे मीरा ने भगवान का नाम लेकर के पिया तो विष भी पिया तो अमृत हो गया। तो गरल सुधा, गरल माने होता है विष, सुधा माने अमृत के तुल्य हो जाता है। रिपुकरहि मिताई, दुश्मन भी मिताई कर लेते हैं। गोपद सिंधु, गोपद माने होता इंद्रिय कुल, गो माने होता इंद्रिय, कहीं गाय के ही कुल को मान लेते हैं व्याख्याकार कि गोपद सिंधु अनल शीतलाई, के तुल्य हो जाता है। अनल शीतलाई, आग लगी है तो शीतल हो जाती है। अर्जुन जी आते हैं, बड़ा मुंह लटकाए, युधिष्ठिर जी ने पूछा क्या हुआ? अर्जुन जी ने बताया, प्रभु क्या बताएं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, ये न मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। जो अर्जुन जिसके संरक्षण में खड़ा था वो संरक्षक ही चला गया। युधिष्ठिर जी जान गए भगवान का स्वधाम गमन हो चुका है, भगवान अपने धाम को जा चुके हैं। देखिए जब तक हमारे पास लोग मैन पावर रहती है ना, मैन पावर, तब तक हम लोग बड़ा उछल कूद करते हैं। जिस दिन उसमें से एक मजबूत आदमी निकल जाता है ना, उसके बाद फिर डर शुरू हो जाता है। महाराज अब तो दिक्कत है, अब कुछ करेंगे तो प्रहार हो जाएगा, अटैक कर देंगे लोग, आक्रमण कर देंगे। अर्जुन लूटी गोपिका सब दिन होत न एक समाना। इसलिए आप यदि सक्षम हैं आज तो बड़े तरीके से रहिए, कब आप निर्धन हो जाए, अक्षम हो जाए कोई जानता नहीं है महाराज। इसलिए बड़े तरीके से जीवन बिताइए। भगवान की इन बातों को जब जाना तो युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी को राज्य दे दिया। परीक्षित जी का जन्म और कर्म दोनों निर्मल हैं, दोनों पे भगवान की महती कृपा है, बड़ी कृपा है। परीक्षित जी का विवाह हुआ ऐरावती से। ईरावती ई शब्द है। उनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय इत्यादि। और इधर स्वर्गारोहण कर लिए हैं। परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकले, राजा हैं, दिग्विजय के लिए निकले। देखते हैं काला कलूटा आदमी एक गाय और बैल को मार रहा है। बाण निकालते हैं, कहते हैं तुम हमारे राज्य में गौ का और धर्म का अपमान करोगे, कलयुग दीनवत शरणम हो जाता है। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज छोड़िए हमें। महाराज ने पूछा आप कौन हो? परीक्षित जी ने पूछा आप कौन हो? बोला महाराज कलयुग हैं हम। कलयुग की बातें सुनकर के बड़ा आश्चर्य भरा। गौ और धर्म के संवाद में बहुत कथाएं हैं। समयाभाव के नाते कहीं समास पद्धति का प्रयोग मुझे करना पड़ रहा है। कलयुग ने बताया, गौ रूपी पृथ्वी ने बताया, धर्म रूपी बैल ने बताया अपना अपना परिचय। बोले तुम हमारे यहाँ अधर्म कर रहे हो, अभी मार दूंगा। दीनवत शरणम त्राहिमाम शरणागतम। कलयुग ने राजा परीक्षित के पद पर आकर के अपना माथा टेक दिया। मैंने सुनाया था पहले दिन कि शरणागति यानी जो प्रपत्ति है उसके 6 लक्षण हैं कि आनुकूलेन संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। हरि भक्ति विलास कि आनुकूलेन संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम।
रक्षेष्यतीति विश्वासा गोकृत्ववर्णं तथा। भगवान के अनुकूल ही हम लोगों का आचरण होना चाहिए। शास्त्र ने मना कर दिया है कि ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। अब सोचिए कि क्यों नहीं करना है, तर्क करिए तो हर तर्क का कोई उत्तर नहीं बनता है। अब कोई मूर्ख व्यक्ति यदि गणित के चिन्हों को देखे, अनुपात का चिन्ह देखे तो कहेगा झूठे बिंदी बनाया है। लेकिन जो गणित का जानकार होगा वो बताएगा देखो ये गलत नहीं है, ये अनुपात निकालने के लिए है। भाग वाला चिन्ह देखे, गुणे वाला चिन्ह देखे तो ये गुणे वाला चिन्ह देख करके बोले कि कहीं पढ़ा रहे कि खतरा है, मैथ वाला मारेगा दो तमाचा है, खतरा नहीं है, ये गुणा का है चिन्ह। प्लस वाला देखे तो आदमी लग रहा है ये आदमी खड़ा है, मैथ वाला बताएगा नहीं ये जोड़ने के अर्थ में है। जैसे एक बार की बात है, किसी गांव में एक मूर्ख व्यक्ति रहता था, बहुत ही मूर्ख था। वो हमेशा विद्वानों को परेशान रखता था। दादाजी अधजल गगरी छलकत जाए, जो गगरी जो कलश खाली रहेगा बड़ा हल्ला करता है, और जो भरा रहता है ना वो बड़ा शांत रहता है। वो दिखाएगा नहीं, लोग खुद देख जाएंगे वो क्या है। एक बार की बात है, एक पंडित जी के लड़के वाराणसी से पढ़ करके अपने घर को आ रहे थे, तो ये बड़ा बड़ा मंच लगा करके कुछ और साथियों को साथ मूर्खों को बगल में बैठा करके बड़ी बड़ी पगड़ी बांध ले। आज कलयुग के हिसाब से जैसे तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में कि पंडित सोई जो गाल बजा, जो जितना बोलेगा वही बड़ा पंडित है, बाकी कोई पंडित नहीं है महाराज। चुप्पा को कौन पूछा, जो जितना बोलेगा जितना ज्ञान देगा, अज्ञानी होते हुए लोग उसी की पूछ करेंगे। बेचारा वो अपन किताब उताब लेकर के अइला, जब उनके मंच के सामने, रास्ता वही था, मंच के सामने पहुंचे तो जो मूर्ख पंडित जी थे, बड़े पंडित बन करके बैठे थे, बोले महाराज इधर आइए, कहां जा रहे हैं। अब तो बेचारे वो पंडित बड़ा, पोथा बड़ा, धोता बड़ा, चंदन बड़ा, तो वही पंडित बड़ा, वही हालत थी। बच्चा बहुत परेशान हुआ। पंडित जी गांव में रह करके पूजा पाठ कराते थे लोगों का। पंडित जी ने सोचा कि महाराज कम से कम चलिए, सबका अपना भाव है पुरोहित के प्रति, पंडित के प्रति, लेकिन हमारे पुत्र यदि विद्वान हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम शुद्धता के साथ कर्मकांड कराएंगे, इसलिए भेजे थे। किसी का कराएं ना कराएं, लेकिन अपने लिए तो कर लेंगे, करा लेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। आज देखिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि कोई धोती या कुर्ता पहन लेना महाराज शादी ब्याह में, तो जींस वाले बड़ा तरीके से देखते हैं। भैया पर पूरा मत मानिएगा जींस वाले, आप विशेष करके कोट पैंट वाले तो लगता है ऐसा धोती कुर्ता वाले को काट खाएं, और उसके ऊपर से एक हाथ की शिखा जिसकी धरोहर है, एक हाथ की शिखा और एक हाथ का चंदन, चाहे गलछप्पा चंदन लगाए, चाहे सीधा चंदन लगाए, चाहे भस्मा लगा ले। देखो पंडित, यही नजर रहती है सबकी, देखो पंडित आ गया लूटने। आओ पंडित जी, आज तक कमाई ज्यादा हुई,
आज तो कमाई जाते हो, या आज तो पूरा पूरा भर के पैसा ले देगा। क्या मजाक है। जो आपका संस्कार कराने आ रहा है उससे इस तरह की वृत्ति। कभी आपसे उस पंडित ने नहीं पूछा कि कितना आप लूटते हो, किसी ने पूछा? बोलिएगा ईमानदारी से, किसी ने किसी से पूछा कि कितना आप लूट के ले जा रहे हैं? टेंट वाला कहेगा महाराज हम 1 लाख रुपया से कम नहीं लेगा, तो 25 दुकान घूम के यहाँ टेंट हाउस वाले के पास कहिए भैया 1 लाख नहीं दे पाई, 95,000 5,000 कम करना। टेंट वाला कहेगा ठीक है महाराज कम है, उसका कभी भी बहुत पैसा बच रहा है, दे देना है। पंडित जी 3 दिन से परेशान है, कहीं हल्दी कथा कहीं है, शादी के दिन सवेरे से लेकर के पूरी रात बीत जाएगा दही चूरा पे, और वो भी मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कोई पूछता है पंडित को? पूछता है? सब लोग सूट बेल्ट और टाई में रहते हैं मस्त, कोई पूछता है? बताइए, बोलिए, कोई पूछता है? ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा, घर का चार्जर ले गए पंडित जी? हाँ सरकार। अरे चलिए महाराज कुछ खा लें। लगता पंडित भीख मंगा है, आया है भीख मांग रहा है, चलिए कुछ खा लें। क्या खाना? ये धर्म है आज का। बेचारा नहीं खाता, कहता खा ले पर गैस पर नहीं, तब फिर बड़ी दिक्कत हुई सरकार, शादी नहीं करा पाई बाप का। सोचिए, जो दंपति के आशीर्वचन के लिए आया है आज उसकी ये दशा है। आज देखिए, आज विद्वान कहीं जाते हैं कर्मकांड कराने, कहीं नहीं, केवल नौटंकी कर रहे हैं विवाह में, कहीं नहीं जा रहे। कोई विद्वान बहुत कम जाते हैं, जाओ गणेश जी के कपड़े पर सब पैरवा रख देते हैं, जूता पहने, मैंने सुपारी बनी गौरी, गोबर की गौरी बनती है, और फल में गणेश, सुपारी के गणेश जी बनते हैं। गौरी जी कहीं और चिल्ला रही है, गणेश जी कहीं और चिल्लाता है। ध्यान दीजिए, और नौकर का तो दुर्दशा है। जैसे जैसे विवाह संपन्न होता है, सुबह होता है महाराज, तो बाबा बताइए कितना दक्षिणा दें, कितना दक्षिणा दिया जाए? अब बोली लगा रहे हैं, अपना विवेक नष्ट हो चुका है उनका, अपना विवेक तो मर गया है। नहीं, यदि जिंदा होता थोड़ा सा तो सोचते कि सुबह से लेकर के पूरी रात तक जागरण किया है ब्राह्मण ने, और सुबह कितनी उसका पारिश्रमिक दे दिया जाए कि उसका परिवार भी चल सके। उसका परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, उसके बच्चे नहीं चाहते हैं कि हाँ हम कहीं जाएं घूमने और कुछ करने, लेकिन नहीं, हमारी आपकी मानसिकता रहेगी महाराज 10 रुपए हमें काम करा दें, बाकी छुट्टी। पंडित जी कहेंगे महाराज आप सोच लीजिए, यदि पंडित जी अपने मुख से कहे तो अगल बगल 2-4 ऐसे बैठे रहते हैं जन्म के भिखमंगे दरिद्र, कहेंगे पंडित जी इतना कहाँ कह रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, अब देखिए उनको समझाइए या तो उनसे मार करिए। पंडित जी हाथ जोड़ते हैं, महाराज जो देना हो दीजिए, दे दो पंडित जी के 500 रुपया 1000 रुपया। ये समझ में आता है कि उनके परिवार के ठेकेदार हैं वो, दे दो 1000 रुपया। अब वो यदि उस तरह का कृत्य करें, पंडित यदि उनके साथ ऐसा कृत्य करें, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की दवा लिखेगा, उसके पहले फीस ले लेगा 1000 दीजिए, दवा आपको सूट करती है नहीं सूट करती हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो पड़ा है ईमानदारी से। अभी बताइए, डॉक्टर के पास जाकर के कहते हैं कि हाँ हमें दवा नहीं सूट की, चाहे आपका देखना अच्छा नहीं हुआ, मुकदमा कर देगा आपके ऊपर। अच्छा, बाउंसर 2-4 ठोके ठोले हुए मार के रख दिए हैं तो नहीं कहेंगे। बेचारे पंडित जी अपने पुत्र को भेजे बनारस से, आया जब अपने आप आ जाती है, विनयी हो जाता है, और जब विनय आ जाएगा ना तो भरा पेड़ जो रहता है, हमारे पूर्वज कहते थे, आज भी कहते हैं कि झुक जाता है, उसमें अकड़पन नहीं रहता है, झुकता है। झुक करके प्रणाम किया, बोलिए महाराज, कहता है कि
जो मूर्ख व्यक्ति था, पंडित था, ये बताओ हमसे शास्त्रार्थ करोगे तभी जाना है, और शास्त्रार्थ में यदि पराजित हो गए तो जितना कॉपी किताब तो ले बाड़ा सब देवे के पड़ी। बेचारा गरीबी में आटा गीला कर दिए, ये तो किसी तरह से पिताजी कमा करके 10-10 रुपया 20-20 रुपया बेचते थे, कॉपी किताब लेता था। आज वो दशा है महाराज कि वो मूर्ख आदमी कह रहा है कि शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे तो हार जाएंगे, तो पूरी कॉपी किताब रखनी पड़ेगी। उसने कहा कि ठीक है, जिस परंपरा से हम पढ़े हुए हैं उस परंपरा का प्रश्न करिए। कहीं नहीं, प्रश्न सार्वभौमिक होगा, हम कहीं से पूछ सकते हैं। बोले ये तो ठीक नहीं है महाराज, कोई स्पेशलिस्ट होता है ना, किसी भी सब्जेक्ट का कोई विशेषज्ञ होता है, किसी विषय वस्तु का। बोले नहीं नहीं, हम कहीं से पूछ सकते हैं। निवेदन किया, उसने नहीं माने तो कहा कि ठीक है, तब पूछ ही लीजिए। तो बोला खाखा खैया, एक शब्द है खाखा खैया। अब वो चारों वेद उलटे, अपने गृहसूत्र उल्टे सजी सब उलट दिए, एक को खाखा खैया शब्द नहीं मिला। बोले महाराज लगता है गुरुजी हमारे इसकी चर्चा नहीं किए हैं, इसको नहीं बताए हैं। अब खाखा खैया कोई शब्द नहीं था शास्त्रों में, तो खाखा खैया कहां से मिलेगा। करते 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 थक गए, लास्ट में जितना कॉपी किताब था सब उठा के दे दिए, हार गए, नाश्ता ग्रहण कर लिए। रोते रोते पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी ऐसी ऐसी बात है। पिताजी ने कहा घबराओ मत, यहाँ का लोकल ज्ञान तुमको नहीं पता है, तुमको जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल का पता है, लोकल का नहीं पता है। कहीं स्क्वायर फीट चलता है, कहीं गज चलता है, कहीं कुछ चलता है, तो लोकल भाषा तुमको नहीं पता है। मैं बताता हूँ, घबराओ मत। बस क्या किए, दूसरे दिन ये भी पंडित जी धोती बड़ी कोठी बड़ी सब लेकर के खूब लंबा लंबा टीका लगाए और पहुंच गए। जब मूर्ख ने देखा तो कहा गुरुजी आइए, पधारिए इधर। गुरुजी जानते थे कि ये बुलाएगा और शास्त्रार्थ करेगा, इन बच्चों को शांत कराइए। पंडित जी बेचारे गए और जाकर के दंडवत किए। मूर्ख ने कहा कि ऐसा है, आप जो है हमसे शास्त्रार्थ करिए। पंडित जी जानते थे कि हाँ ये बहुत बड़ा मूर्ख है, तो पंडित जी ने कहा, जो लड़के से उन्होंने दुर्व्यवहार किया था उसके पिताजी बोले महाराज प्रश्न करिए। तो कहे खाखा खैया, यही शब्द में रखे। एक पीढ़ी जानते थे। अब कोई ऐसे लोग रहते हैं कुछ अधजल गगरी वाले, तो कहते रावण के नाना के नाना का फलाना क्या नाम था, आपन तू 7 पुस्त जनते नहीं पड़ा, रावण के पूछे जाता रहा। अपना 7 पुस्त तो आप जाने नहीं पाते हैं, 7 पुस्त में कौन है, नाना, रावण के नाना का नाम पूछे जाता है। अरे क्या जरूरत है भाई, उसका कोई जरूरत रहे तब ना पूछें। अरे उनका तर्पण नहीं करेंगे माँ भाई, तर्पण करना रहता तो नाम गोत्र लेकर के तर्पण करते, उनका तर्पण श्राद्ध नहीं करेंगे, क्या जरूरत है। लेकिन पूछेंगे जरूर, बहुत ज्ञानी बनते हुए। बस जैसे कहे खाखा खैया, उठा करके मारे एक तमाचा, इतना तेज मारे पूरा कान झन्ना है। बोले क्या प्रश्न है जी, खाखा खैया क्या प्रश्न है। बोले खाखा खैया, फिर एक तमाचा मारे। जब 3-4 तमाचा चढ़ दिए तो कुछ उनका ज्ञान हल्का हो गया। बोले खाखा खैया, थक गए। बोले खाखा खैया, कहे खाखा खैया, फिर नहीं, फिर एक झापड़ मारे। जब बेचारा लगा कि अब गस खा करके गिर जाएगा, तब पंडित जी बोलना स्टार्ट किए, शुरू किए। खाखा खैया पहले नहीं, पहले क्या है, अब गिनिए, आप उंगली गिनते रहिए।
जो जोतैया घास निकलवैया, वही भाषा में ठग जाने ठगही का भाषा वाली स्थिति है। हे जोतैया घास निकलवैया जो कहते हैं कीर्तन हम लोग, ओना पुड़वैया, पानी चलवैया, बिया डलवैया, जोत जोतैया, हेंग हेंगैया, पुनः खाद छिड़वैया, रख रखैया, सोहन सोहैया, मैंने जो जिनके सोहनी कहते हैं, सोहन सोहैया, फिर सुख सुखैया, फिर काट कटैया। देखिए अब उनकी भाषा में उन्हीं को जवाब दिया जा रहा है। फिर काट कटैया, खलिहान रखवैया, ढो ढोइया, खलिहान रखवैया, पीठ पिटैया, ओस ओसैया, और फिर मोरा भरवैया, घर रखवैया, दर दरैया, सूपा से फटकवैया, धो धोवैया, चावल बनाता, धो धोवैया, फिर कुकर में डलवैया और सीटी लगवैया, थाली में वहां तुम रहो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। कलयुग नहीं माना, कहा कि सरकार पेट बड़ा है, परिवार बड़ा है, ये 4 कमरा से काम नहीं चले तो 5वां कमरा दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। पुनः जब मांगना स्टार्ट किया है तो भगवान ने उसको 5वां स्वर्ण में स्थान दे दिया है। एकादश स्कंद में आप चर्चा देखेंगे तो स्वर्ण में भगवान का वास होता है, स्वर्ण में कलयुग का वास है, परम द्वंद्वता है। तो किस सोने में भगवान का वास है और किस सोने में कलयुग का वास है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भगवान को अर्पित करके सोना पहना जाता, हम लोग सोना पहनते हैं, वो उसमें भगवान का वास रहता है। और जो दुकान से सीधे लाए और अंगुली में डाले तो ये जान लीजिए कलयुग वास करेगा, फिर कर्मकांड शुरू कर देगा, हाथ में खुजली होने लगेगी, कहीं सर के गिर जाए अंगूठिया, कनक कनक कहते सौगुनी मादकता अधिकार, दोनों खतरनाक है। सब कुछ हो गया, कलयुग को विदा किए। कन्हैया जी समय भी हमारा हो रहा है, हमें कृष्ण जन्म तक आज चलना है। संक्षिप्त समास पद्धति से बोलते जाएंगे कथा। कलयुग को भेजे हैं अपने राज्य को ढोंग कर रहा है। कलयुग जब सवार होता है ना तो यही जैसे दुर्योधन को हुआ था वैसे सबको होता है। जल में स्थल का, स्थल में जल का भान। अरे महाराज ये तो ढोंगबाजी कर रहा है, कोई माला लेके बैठा है तो कोई कहेगा जिसके ऊपर कलयुग सवार रहेगा ये तो नौटंकी कर रहा है। महाराज बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले जल दीजिए 2-4 बार बोले, नहीं माने तो कह रहे पाखंडी है। बाहर एक सर्प मरा था, तीर पे उठाए ले आकर के गले में डाल दिए और डाल करके फिर वापसी अपने राज्य को चले आए। गौरमुख एक शिष्य था जिस समीक ऋषि का, जिसके नाम से नैमिषारण्य तीर्थ भी ख्यात है। तो गौरमुख ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया, तो श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र हैं। जाकर के बताया ऐसा ऐसा कृत्य हो गया है। श्रृंगी ऋषि ने कहा ये तो घोर अपराध है सरकार, ये अपराध ठीक नहीं है। तुरंत क्या किया कि कौशिक्यास उपस्पृश्य वाक् वज्र कि इति लंघित मर्यादम् तक्षकः सप्तमे हनि। कौशिक जी का जब बोले दंड कर दिया है, अब इसको दंड देना जरूरी है। तुरंत कौशिक की जल में स्नान कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, जल उठाए, तुरंत जो मर्यादा का उल्लंघन किया उसको श्राप देता हूँ। जिस सर्प को हमारे पिता के गले में डाला वही सर्प आज के 7वें दिन काट ले और उससे उसकी मृत्यु हो जाए।
रक्षति स्म कुलांगारम चोदितो मे तदद्रुहम। मर जाए। इधर गौरमुख उनको सुना के आए, ऋषि के पास ऋषि का ध्यान भंग हुआ। ऋषि ने देखा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। और करो मन भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो मन भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। राम चरणे अनुराग रे राम चरणे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरणे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे बड़ा संत कृपा है। संगा दूसरी रति प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। देखिए, स्वच्छ आचरण सदाचरण में जीना है तो पहले संतों का संग कर लीजिए, अच्छों का संग कर लीजिए। सता नाम सज्जना नाम संग इति सत्संग। अच्छे का साथ बड़ा बनना है तो पहले बड़ों का साथ करिए। धन से बड़ा का मतलब नहीं है, यहाँ आचरण से बड़ा का मतलब है। धन से बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत धनी व्यक्ति है तो उसके साथ लग जाइए तो आप धन कमा लेंगे। तो धन से देखिए धर्म नहीं होगा, धन से मोक्ष मिलेगा। मात्र निमित्त मात्र है धन जीवन में। धन से धर्म होता तो बड़े बड़े पापी भी धन पा करके धर्म कर देते, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि बिनु सत्संग विवेक न होई। कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई।
11 बज गया। एकदम से शरीर में उपस्थित सभी विषयों का दाह करने की जो क्रिया है वो दीक्षा से संपन्न होती है, माने मंत्र लेने से संपन्न हो जाना। अब किसी का मंत्र लीजिए उससे मतलब नहीं है। आप किसी की पूजा करिए, किसी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि आप इसका पूजा क्यों कर रहे हैं, उसका पूजा क्यों कर रहे हैं। जिस विधा से मिले उसी विधा से आप कर लीजिए, जिसको इष्ट बना लीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है किसी को हस्तक्षेप करने की। सुखदेव भगवान कहते हैं बलियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत अच्छा प्रश्न किया, सार्वभौमिक प्रश्न किया है। भगवान की कथा देखिए, मरने वाले का परम कर्तव्य है कि भगवान की कथा सुने, कीर्तन करे, भजन जितना ज्यादा हो सके करे, भगवान की लीलाओं का स्मरण करे, कथाओं का ध्यान करे। उसके बाद जितासन, जितासनो जित श्वासो जिता जित संगो जितेंद्रिय। आसन पर विजय प्राप्त करे। जिसको जीवन में बैठने न आया तो क्या खाने, सोने, बोलने, खा पाएगा। एक आसन पर बैठ ही नहीं पा रहा है महाराज 2-4 घंटा, कुर्सी पर बैठ रहा है तो इधर उधर इधर उधर उधर इधर इधर पीठ महाराज लग रहा है मेरुदंड स्पाइन जो है टेढ़ा हो। सुखदेव भगवान कहते हैं जितासनो, पहले आसन को जीतो। अब बताइए जो बैठ नहीं पाएगा वो कथा सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। जित श्वासो, प्राणायाम करके श्वासों पर विजय प्राप्त करिए कि सांसों की माला पर सुमिरूं मैं सीताराम। सांसों को माला बना करके सीताराम सीताराम राधे श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंते बार बार करते रहिए। कि कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले। रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। आज ठीक है, हाथ पैर भगवान ठीक रखे हैं तो भगवान के ऊपर 1-2 लोटा जल धारा से वो प्रिय भगवान शिव को जल दिया जाए, पड़ जाए। ये मत सोचिए कि हाँ जब खाली होंगे तो डालेंगे। पता चले, ईश्वर न करे किसी को, शत्रु को भी न करे। मान लीजिए कि पैरालिसिस हो गया शरीर में, शरीर के अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर दिया तो मन की बात मतलब मन में रह गई। गीता में भगवान ने कहा है कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इंद्रिय ये सब इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, सब मन गुरु है इन सब का। 1 मिनट में आंख बंद करिए, अमेरिका जहां जहां आप लोग गए हैं, 1 मिनट में बनारस, 1 मिनट में अयोध्या, 1 मिनट में लखनऊ, आंख बंद करिए तुरंत पहुंच गए। देखिए कितना अभिज्ञात गति से चलता है, बहुत तेजी के साथ चलता है। यक्ष का प्रश्न है, सब लोग पढ़े होंगे तो महाराज जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अब परिवार की मोह माया छोड़िए कि आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम
कहाँ। जित संगो माने अच्छे लोगों की संगत कर दीजिए। अब माई बाबूजी बेटा बेटी का छोड़िए, अकाउंट का पैसा छोड़िए, नहीं तो दूसरा कोई ले लेगा। एक गांव में एक मैया रहते थे, सुनिएगा। अब जो लोग आज बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कल उनको पहले मैं निवेदन कर लूंगा कि आप पीछे ही बैठिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे सर पे जो है सीसीटीवी कैमरा बना हुआ है, मैं सबकी एक्टिविटी देख रहा हूं, कौन क्या कर रहा है। सामान्य पीठ रहे तो सामान्य पीठना विशिष्ट पीठ है। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। विश्व विजयी वही होगा जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद्विया। मन को संकुचित करिए, मने कम करने का प्रयास करिए। मनवा को बहुत दौड़ाइए मत। संयम का कोड़ा मारते रहिए इसको। आप मारते रहेंगे, एक दिन ना तो धीरे धीरे मुड़ जाएगा। तरसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब सोचिए, जब पत्थर पर रस्सी घिसने से निशान पड़ जाएगा तो बार बार संयम जो रूपी हथौड़ा चलाएंगे मनवा पे, वो काहे नहीं टेढ़ा होगा? वो अवश्य में टेढ़ा होगा। उसके बाद अब संक्षेप में समास पद्धति से हम लोग पढ़ चले भगवत जन्म की तरफ। भगवत जन्म ही विशेष है, भगवान का हृदय है दशम स्कंध। सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है। परीक्षित जी ने पूछा सृष्टि कैसे बनी? कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। अरे काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे को दुनिया बनाई। ये साइंस वाले पढ़ेंगे तो बिग बैग थ्योरी। साइंस वाले जो होंगे, बिग बैग थ्योरी है सृष्टि विज्ञान का। तो ये भी जान लीजिए कि कैसे कैसे धरती बनी, ये भगवान की ही व्यवस्था है। भागवत के 10 लक्षण कहे गए हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति इत्यादि करके 10 लक्षण हैं। 10 लक्षणों के बाद पुनः सृष्टि की प्रक्रिया है। नारायण हुए, नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से सनकादिक ऋषि हुए, और फिर ब्रह्मा से ही जब सनकादिक ऋषियों ने मना कर दिया कि पिताजी हम नहीं सृष्टि कर पाए, हम लोगों को ऐसे रहने दीजिए, तो क्रोध में आए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के यहां से रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान। ब्रह्मा जी के वाणी से सरस्वती मैया का प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ। बोलिए सरस्वती मैया के जय। छाया से ब्रह्मा जी के गर्दम जी का जन्म हुआ, और दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शतरूपा का जन्म हुआ, जिसको हम लोग मैथुनी सृष्टि कहते हैं। यहीं से हमारे सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और हम नहीं कहते मनुपुत्र हैं। जैसे दूसरे लोग कहते हैं ये मनुवादी हैं, पता नहीं कौन वादी वो सब बन के बैठे हैं। उनका यदि खेसरा खतौनी निकाला जाए तो वो भी मनुपुत्र में होंगे, लेकिन गाली जरूर पानी पी के दे रहे हैं कि हाँ ये मनुवादी हैं, ये मनुवादी विचारधारा इनकी है। क्या कहेंगे? ये खैर विषय का विषय है। मनु और शतरूपा जी का हुआ। मनु और शतरूपा जी ने तपस्या करी, धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। तो मनु जी ने कहा पिताजी आप बताइए, खाली परिवार बढ़ाई की कुछ जमीनियों देवे परिवार के रहे खाते। अब 10, 20, 50 परिवार हो जाए, बताइए
और 1 डिसमिल का मकान है तो कैसे रहेंगे? कोई किसी के सर पे चढ़ के नहीं सोएगा, कुछ व्यवस्था दीजिए। भगवान ने सोचे ही रहे थे ब्रह्मा जी, तब तक उनके नासिकारंध्र से वाराह भगवान का प्रकट हुआ। बोले वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान का प्रकट हुआ और दिखते दिखते बड़े हो गए वाराह भगवान। जल के अंदर प्रविष्ट हुए, पृथ्वी को निकाल के ले ही आ रहे थे, तब तक हिरण्याक्ष ने देखा, अरे ये देखो सुकर को, कैसा दिव्य सुकर है। भगवान ने कुछ कहा नहीं, कहा कि अभी कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हर बुद्ध पुरुष का ये कर्तव्य है, जब तक उसका काम न हो जाए तब तक विवाद न करे। मान लीजिए यहाँ भागवत शुरू हुआ, आपके घर से कोई विवाद कर लिया, आपके पर्सन से विवाद कर लिया, तो विवाद कर में नहीं न कर में, जब यज्ञ बीत जाएगा तो जाकर के उसको समझा देंगे। विवाद करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान ने यही सोचा कि अभी इससे यदि लड़ने लगेंगे पृथ्वी फिर चली जाएगी जल में, जल से बाहर ही करना है। यही विचार करके भगवान ने कुछ कहा नहीं और जल से बाहर करके स्थापित कर दिए। भगवान ने कहा, हे ग्राम सिंह, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। ग्राम सिंह माने संस्कृत में गाली भी बड़ी अच्छी अच्छी है। ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता। नहीं लोग कहते हैं गांव का शेर हवा, ये नहीं कहते हैं गांव का शेर बनल बना। संस्कृत में गाली भी अच्छी अच्छी है। तो हे ग्राम सिंह, तुम हमें विष्ठा पाने वाला कहते हो, लेकिन तुम ग्राम सिंह से कम नहीं हो। विविध वार्ताएं हुई, घोर युद्ध हुआ। भगवान ने एक चाटा मारा और हिरण्याक्ष का कल्याण हो गया। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान ये हिरण्याक्ष कौन था? तुलसी बाबा की चौपाई श्रवण करिए कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। मानस की बड़ी चौपाइयां हैं कथा के माध्यम से परोसने के लिए, लेकिन आज तो थोड़ा समय कम है। सबके प्रसाद पाके अपने घरे जाएगा सोचते के आप लोग देवता हैं, हम निशाचर हैं। आप लोग देवता हैं और हम लोग निशाचर हैं। निशाचर मतलब गलत मत समझिएगा, यहाँ संस्कृत का अर्थ होगा निशाचरती तिथि विग्रह, जो रात्रि में चलता हो। जो कहते हैं ना, कहो निशाचर है बता तुम। निशाचरती तिथि विग्रह, जो रात में चलता हो उसको क्या कहते हैं? निशाचर। तो सरकार आप लोग देवता, हमन के निशाचर। हमन का 2 बजे जाए तो कोनो बात तय रहे, लेकिन आप लोगों की एक शिष्ट मर्यादा बा। हम लोग एक आध 2 घंटा सो जाते हैं तो बड़ी प्रभु की कृपा ही मानते हैं। 1-2 घंटा सो लिए तो अब कल देखिए 2 बजे से गए आकाश भैया के यहाँ से, फिर 6 बजे हम लोग का उठना, अगला कार्यक्रम फिरते हैं। तो ये स्थिति बनती है। 1-2 घंटा मेडिकल साइंस वाले भी हम लोगों से परेशान हैं, कहते 5-6 घंटा सोइए, 8 घंटा सोइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, पागल हो जाएंगे। लेकिन प्रभु की कृपा है कि पागल तो नहीं होने देंगे। इनके प्रेम में पागल हो जाए, दूसरा कोई ऐसा नहीं है रसायन की पागल हमें बना जाए। हम इन परिकरों को ठाकुर जी के, ये प्रभु की कृपा। तो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। कल की कथा रास प्रसंग में
हम सभी श्रवण करेंगे मानस जी की चौपाइयां। जितने रास के प्रसंग हैं, सब प्रसंगों के लिए रामचरितमानस में चौपाइयां भरी पड़ी हैं। जितनी कथाएं भागवत जी की हैं, सब चौपाइयां रामचरितमानस में हैं। ऐसा कहीं संशय करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार की बात है, भगवान वैकुंठ में निवास कर रहे थे। हिरण्याक्ष के बारे में जो प्रश्न किया है, सुखदेव भगवान वही उत्तर दे रहे हैं। हिरण्याक्ष कौन था? तो कहते हैं वैकुंठ में भगवान निवास कर रहे थे, तब तक सनकादिक ऋषि पहुंचे हैं। 6 ड्योढ़ी पार 7वें ड्योढ़ी में जय और विजय ने रोक दिया है। सनकादिक ऋषि ने कहा है हटो, हमारे गेट पास बना हुआ सचिवालय में जाने के लिए, विधानसभा में। जय और विजय ने कहा नहीं, अभी सरकार सो रहे हैं। अरे छोड़ो, सोने दो चाहे जगने दो, हटो। नहीं माने, नहीं जाने दिए, श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाए। दोनों राक्षस हो गए। आकर के गिर गए किसके गर्भ में? दिति माता के। कश्यप यदिति महातप कीन्हा। दिति माता तब नहीं करते हैं, जो देवताओं की माता अदिति है वो तब करते हैं। वहां से गिरे 100 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, देवता सरकार ये कैसा हलचल हो रहा है? ब्रह्मा जी ने समझाया, ये वहां जय विजय का आधा पतन हुआ वैकुंठ से। यदि गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमं परम। वैकुंठ से भी जिसका पतन हो जाए, सोचिए उसकी क्या स्थिति है। वही एक हिरण्याक्ष बना और एक हिरण्यकश्यप। भागवत की कथा सुने हैं आप लोग। अब ये बताइए, दोनों भाइयों को पता है आपको कौन बड़ा है? हिरण्याक्ष बड़ा है कि हिरण्यकश्यप? पता है कोई? हिरण्याक्ष बड़ा है कि हिरण्यकश्यप? हैं? नहीं पता है? हाँ? हिरण्याक्ष छोटा है, हिरण्यकश्यप बड़ा है। गर्भ की दृष्टि से देखा जाए तो हिरण्याक्ष बड़ा है, हिरण्यकश्यप छोटा है। लेकिन बहिर्गमन के हिसाब से देखा जाए तो हिरण्याक्ष छोटा और हिरण्यकश्यप बड़ा है। सो सिद्धांत बिल्कुल सही है दादाजी आपके। ऐसे कहीं अमर्यादित नहीं होंगे। सबने प्रार्थना किया, दिति मां आपके गर्भ से बाहर आया, वही हिरण्याक्ष रहा। आगे मनु की 5 संतानें हुई, बस 10 से 15 मिनट, फिर हम लोग सीधे भगवान के जन्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मनु की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति और पेड़वत उत्तानपाद। ये 5 संतानें हुई। आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। ये 5 कन्याओं का, 5 संतानों का वर्णन है। 3 कन्या और 2 पुत्र। देवहूति कर्दम प्रसंग होता है। 9 कन्याएं हुई, 1 पुत्र हुआ देवहूति और कर्दम से। तो ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र थे उनको दे दिया गया, और जो पुत्र हुए कपिल भगवान हुए। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान हुए। सो माता को सांख्य शास्त्र आपने पढ़ा होगा दर्शन में। सांख्य, प्रकृति और पुरुष, न विकृति न प्रकृति, न प्रकृति न विकृति, चाप प्रकृति विकृति। हम उनका पैर पूजले है, पीठ नहीं पूजले, बड़ी समस्या है सरकार। लोग कहते हैं ऐसा कि हम उनका पैर पूजले, पीठ नहीं पूजले हैं। चाहत अलग पैरवे के भेद आपका कोई संबंध बिगड़ गया तो ये जान लीजिए बार बार वो काटेगा। बल बस जो हम लोग कहते हैं ना,
बल भर नाथ नरक के दाता, ऐसा कहते हैं। दुष्ट संग धन देह विधाता, तो दुष्टों का संग नाथ न दीजिएगा। आज दुष्टता कर रहा है दक्ष, भगवान शंकर उसको कुछ नहीं कहे हैं, लेकिन शंकर के ऊपर बार बार प्रहार कर रहा है। उनके धैर्य के ऊपर यज्ञ रखा, बृहस्पति 100 राम का यज्ञ हुआ। बड़े बड़े देवताओं को कहा, वहीं कह दिया था कि शंकर का अब भाग नहीं दिया जाएगा, सो शंकर का भाग छोड़ दिया। सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनाना। देवतागण जब जाने के हमें मिला है, सती मैया को नहीं मिला है देवता, तो देवता भी इधर उधर से न जा करके अब कौआ डील के रास्ते ही निकलना है। अब विशेष करके संदीप भाई के घर से हाल चाल है संदीप भैया, आप सती जी ऐसे विचार कर रही हैं। सती जी पूछ रही हैं कि कहाँ तैयारी है भाई, इतना नया नया कपड़ा और नया नया आज स्थिति बना करके कहाँ आप लोग जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के यहाँ। सुर सुंदरी करही कल गाना, कहीं हम सब जाते हैं समय थान, चाहे कहीं अच्छे देवस्थान पर, तो पुरानी माताएं जो है, आजकल की जितने बिटियां हैं सब ईयरफोन लगा लेंगे और उल्टा पलटा गाना सुनेंगे। पहले की माताएं जाते थे, ईयरफोन चाहे ईयरफोन लग जाए बोले बाबू, वो दुनियादारी से नहीं, उनसे दुनियादारी से ही मतलब, बाकी नीचे से नहीं। माताएं गाना, सुंदर सुंदर गाना गाती हुई जाते थे, तो वही सुंदरियां जा रही हैं। सती जी को थोड़ा दुख हुआ, यद्यपि मित्र के ईशान कोण खाली है, ईशान कोण भगवान रुद्र का स्थान है, देखिए शंकर का नहीं है। बोले कि ठीक है, सब कुछ अच्छा है। देखिए यदि उत्तम स्त्री होगी, उत्तम देवी होगी, तो निश्चित रूप से अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सती चरित्र से हमें सीखना चाहिए हमारी माताओं को। और माता ने कहा कि जहां हमारे पति का अपमान हुआ, वहां हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। और माता ने वहीं आसन लगाया और योगाग्नि से भस्म हो गई। लेकिन मरते मरते एक वर मांगा कि सते मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रभु इस जन्म में तो छूट गया साथ, लेकिन अब कभी जन्म लें, जब भी जन्म लें, तो आप ही हमारे प्रतिरूप में अवस्थित रहें। इधर नारद जी कैलाश हो जाते हैं, शंकर जी के सामने बैठ के रो रहे होते हैं, शंकर जी शंकादिकों को उपदेश कर रहे होते हैं। ऐसा शिव पुराण इत्यादि, स्कंद पुराण इत्यादि में कथन है। नारद जी जाके रोए, शिव जी को पता चला, शिव जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने जटा निकाला, उठा करके पटक दिया। उसे दिव्य पुरुष पर प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा, हो वीर भद्र, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। वही वीरभद्र बने, बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र प्रकट हुए, बोले क्या आदेश है सरकार? शिव जी ने कहा, जाओ यज्ञ विध्वंस करो। कि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, समरथ कहूं
शिव जी जैसा ज्ञानी कह रहा है जाओ दक्ष के विध्वंस करो, कि दक्ष को पीड़ा दो। भला शंकर जी को सब पता है, यज्ञ हो रहा है, लेकिन कई अर्थ हुए हैं। अर्थ ये हुए हैं कि ईशान कोण खाली अर्थात शंकर का स्थान खाली है, किसी का स्थान खाली नहीं रखना चाहिए। मनु जी ने ऐसा लिखा है, अन्नहीनो दहेत राष्ट्र मंत्रहीन स्पिरित्विजा दक्षिणाहीनो भवे यज्ञ नास्ति के समोरी को ऐसा वचन दिया है। दक्ष के विध्वंस हुआ, सबका कल्याण हुआ, पूषा भग इत्यादि जितने थे सबके सब मारे गए। किसी का दांत तोड़ा गया, किसी की दाढ़ी नोची गई, किसी का कुछ हुआ, अंग भंग प्रत्यंग। भृगु जी उसके आचार्य थे, भृगु ने ऋभुओं को प्रकट कर दिया, ऋभु लड़ते रहे लेकिन ऋभु भी हार गए, निस्तेज हो गए वीरभद्र के आगे, और दक्ष का गला काटा गया। दक्ष बड़ा मैं करता था। जब भगवान शिव को लोग प्रसन्न करते हैं, शिव जी आकर के सबका कल्याण करते हैं, दक्ष का पुनः दूसरा बकरी का सिर लगता है, और शिव जी की स्तुति बड़े विनम्रता के साथ किए हैं। तुम क्रतुस्तम स्वयं क्रतुस्तम, आप भरत और भरत से भारत। भरत जी का चरित्र सभी को पता है। जब आप समर्पित कर देंगे भगवान को कुछ, तो भगवान उसी प्रकार से रक्षा करेंगे। एक चौपाई में पूरे भरत जी का कहानी सुन लीजिए कि करऊं सदा बैठे कनक भवन के अंदर अवतार। भगवान राम जी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सर्वविदित है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। बाबा कृष्णी और सुतपा, कृष्णी और सुतपा, द्रोण और धरा इत्यादि नामों से पधारे। हमने पहले निवेदन किया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। एक नहीं मानस की हजारों लाखों टीकाएं वर्तमान में विद्यमान है। हर विद्वान ने, हर संत ने अपने तरीके से बात को रखा, और किसी की बात गलत नहीं है, सबकी बात सही है। हम किसी को गलत और सही नहीं कह सकते। एक बड़े छोट कहता अपराध ही हमारा अपराध होगा। सब अपने हिसाब से श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चरित्रों का गान करते हैं। तो संक्षेपतः भगवान कन्हैया के जीवन लीला के बारे में सुन लीजिए। जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव भगवान ने बताया, देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ। बड़ा प्रफुल्लित था। कभी कहीं कोई दिखावा में ही पहले मड़ई उठाया जाता था, तो कुछ लोग, 4 लोग उठाने वाले होते थे तो 10 लोग हल्ला करने वाले होते थे। महाराज होता था ना। आज तो महाराज पूरा लिंकर है, पूरा पीओपी करा करके सब छुट्टी है। तो देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ, झूठे कंस रो रहा है। हालांकि कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन झूठे रो रहा है। तब तक व्योमवाणी आकाशवाणी हुई, अरे तुम जिसके लिए रो रहे हो वही, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। जब कंस ने सुना तो महाराज, मरने वाला व्यक्ति क्या करता है? सोचता है जिससे खतरा है, जिसके द्वारा खतरा है उसी को खत्म कर दिया जाए। तुरंत कंस ने निकाला खड्ग, प्रहार करने जा रहा था। वसुदेव जी ने मना किया, बाबा ऐसा काम आप मत करो, ऐसा करने से अच्छा नहीं होगा। यदि ऐसा करेंगे तो हत्या का दोष लगेगा, भगनी हत्या का दोष लगेगा। क्योंकि शास्त्र का ऐसा वचन है कि पितु शतगुणम प्रोक्तम
मातु सहस्रमेव च भगिनी दश सहस्रम सहोदरे तमक्षयम। पिता के उद्देश्य से किया गया अच्छा बुरा कार्य 10 गुना फल देता है हमें। कहीं कहीं पाठ में 7 गुना फल है, कहीं 10 है, कहीं 7 है। 100 गुना। मातु सहस्रमेव च, माता के उद्देश्य से किया गया अच्छा बुरा कर्म 1000 गुना। भगिनी दश सहस्रम, सगी बहन के उद्देश्य से किया गया दान पुण्य अच्छा बुरा कर्म 10,000 गुना। और सगे भाई के द्वारा या सगे भाई के लिए किया गया अच्छा बुरा कर्म अक्षय हो जाता है। इसलिए इन 4 का जो संबंध है बहुत मधुर संबंध है। संसार में इसके बाद कोई संबंध नहीं है, बंद है। तो इन 4 से हमेशा सावधान रहना चाहिए। भाई से, बहन से, माता से, पिता से, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा सगे भाई से महाराज। सहोदरे तमक्षयम, उसके लिए किया गया अपराध अक्षय हो जाता है। इसलिए सगे भाई से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तो कहे कि आपकी बहन है, यदि मार देंगे तो 10,000 गुना वध का पाप लगेगा, इसलिए छोड़िए। कंस ने छोड़ा, जेल में डलवा दिए। पहले उग्रसेन को कंस सबको विदित है, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने बाप को बंद किया, अब फिर बहन को बंद कर रहा है, जीजा को बंद कर रहा है। आताताई है। 6 गर्भों को नष्ट किया नारद जी के कथनानुसार। 7वें गर्भ में बताओ भैया पधारे, सो खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया देवताओं की स्तुति करने के बाद स्वतः पधारते हैं। आइए हम सभी भगवान के इस आगमन की तैयारी के लिए 2 बार भगवान से हम लोग भी प्रार्थना कर लें। अब समय आ गया है जय कन्हैया लाल की कहने की। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम